शॉर्ट वेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल आज़ाद कश्मीर और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। आप सुन रहे हैं करंट अफेयर्स के प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा। इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो और मैं आपका मेजबान मनाजिर हुसैन। जी सामने उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश खुर्रम होंगे, आपके मामूलात ज़िंदगी बतरीके हसन मुस्बत सिमतों की जानिब रवां दवा होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा की तरह आज भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें तंदुरुस्त तवाना आबाद और शादाब रहें। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे, सबसे पहले उन मौज़ूआत से आपको मुतारिफ करवाना चाहूँगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि भारत 1947 से कश्मीरी अवाम के अज़्म को तोड़ने और उनके जज्बा आज़ादी को दबाने के लिए फौजी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो अपने मज़मूम मकासद को हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि भारत ने मकबूजा इलाके को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है, जहां उसके फौजी बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बल्कि जंगी जुराइम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत ने फ़िरका परस्त हिंदू तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हिंदुत्व एजेंडे पर अमल करते हुए कश्मीरी अवाम को उनके तमाम बुनियादी हुकूक से महरूम कर रखा है। हुर्रियत तर्जुमान ने कहा कि जम्मू व कश्मीर के अवाम ने अपने वतन पर भारत के नाजायज कब्जे और उसके 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमन पसंद और आज़ादी पसंद कश्मीरियों ने हमेशा भारत के नाजायज कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया है। इसके अलावा KMS के मुताबिक सियासी और कानूनी माहिरीन ने अपने इंटरव्यूज़ और बयानात में कहा कि भारत ने 1947 में जम्मू व कश्मीर पर फौजी कब्जा करने के फ़ौरन बाद इलाके के कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीरियों को अपना ताबे बनाने और उन्हें इज्तमाई सज़ा देने की बड़ी साजिश के तहत पानी, मादनियात, जंगलात, ज़मीनों और दीगर कुदरती वसाइल का इस्तेहसाल कर रहा है। इस मौजू पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको आगाह करेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी राम मंदिर की इफ्ताही तकरीब में शिरकत न करने का फैसला करते हुए तकरीब को महज RSS और BJP का इवेंट करार दिया है। आप सबको याद होगा कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर का मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई और भारतीय सुप्रीम कोर्ट हमेशा की तरह मोदी के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का एक अड्डा साबित हुई और वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी कि ये जानिबदाराना फैसला होगा, यकतरफा फैसला होगा, इंतहा पसंदी पर मबनी फैसला होगा और वही हुआ। और उसके बाद फिर वहां पर राम मंदिर की तामीर शुरू की गई। लेकिन इस तामीर के बाद अब जब इफ्तिताह का मरहला आया है तो दो बड़ी जमातें, अगर हम भारत की बात करते हैं तो BJP और कांग्रेस। सो BJP के ज़ेर एहतमाम ये मामला तय पा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसका बायकॉट किया है और इस मंदिर में इसकी तकरीब में शिरकत ना करने का फैसला किया है। साथ ही साथ इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो रांची से शेयर करेंगे हम। रांची भारत की रियासत है, झारखंड का शहर है। हिंदू इंतहा पसंदों ने एक मस्जिद के करीब मैदान में कुरान पाक के औराक की बेहुरमती करके उनको नजरे आतिश कर दिया।
इस वाक़े में भी RSS, BJP, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से वाबस्ता हिंदू इंतहा पसंदों ने फतेहपुर बाजार मस्जिद के करीब एक मैदान में कुरान पाक के औराक को नजर आतिश किया और मकामी सहाफ़ियों ने यह भी बताया कि यह आइंदा रियासती इंतखाबात से कबल मजहबी कशीदगी को हवा देने की कोशिश है। मुसलमानों पर इस्तेहसाल, मुसलमानों पर यह जबर और इस्तबदाद एक जगह पे, लेकिन भारत में बुनियादी तौर पर कोई भी अक़लियत जो है वह महफूज नहीं है। बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भारत को इस फहरिस्त में इंतहाई तशवीशनाक मुल्क गर्दानती हैं, जिसका वाज़ेह सबूत यह है कि भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में भी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम बजरंग दल के अरकान की क़यादत में एक हिंदुत्वा हजूम ने एक मसीही मिशनरी स्कूल पर हमला कर दिया और इस हमले की वीडियो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। हिंदुत्वा के अरकान ज़बरदस्ती स्कूल में घुस गए जब वहां पर दुआया तकरीब जारी थी और मसीही बरादरी के ये लोग ज़बरदस्ती मजहब तब्दीली में मुलव्वस हैं। ये घिनौना और ओछा इल्ज़ाम लगाया गया है। हिंदू देवता की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया गया। सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल पर जो है वो हमला किया गया है। इसके अलावा जी अगर हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात करते हैं तो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में कांग्रेस ने कहा है कि इलाके में पंचायतियों की मियाद ख़त्म होने के बायस आज पंचायती राज निज़ाम भी ख़त्म हो चुका है और बीजेपी ने शिकस्त के खौफ से जानबूझकर पंचायती इंतखाबात में ताख़ीर की है और तारीख से भी जो है वो मुनहरफ हुए हैं। इन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू के सिलसिले के जी बाकायदा आगाज़ करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब, कौमी और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं, तारुफ के मोहताज नहीं हैं और सीनियर तज्ज़ाकार हैं, अक्सर पेशतर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। दिस इज़ रियली अ pleasant moment for us to have him with us in studio. So हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच एंड इट्स ऑलवेज बिन अ प्लेयर फॉर बीइंग विद यू कि जब भी किसी अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करनी होती है तो आपकी शख्सियत जो है वो मौजू तरीन होती है और आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करने वाले हैं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ इक़दामात के तहत जो हुर्रियत क़यादत की जानिब से मज़म्मती बयानात जारी किए गए हैं, मुज़ाहरे हैं, लेकिन शदीद मौसम में जो है इस वक्त वसाइल हथियाने के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो अब तो इंसानी हुकूक की पामाली के साथ साथ वसाइल हथियाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हाउ डू यू वॉच द सिचुएशन? जी बहुत शुक्रिया, पहले आपके बड़े कॉम्प्लीमेंट्स का कम्प्रिहेंसिव आपने इंट्रोडक्शन कराया उसके लिए। जी यकीनन ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है और गुज़श्ता 75 सालों से कश्मीरियों की न सिर्फ नस्ल कुशी की गई, जेनोसाइड किया गया, उनके बच्चों और औरतों तक को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी नस्ल कुशी हुई और उनके माशी जो मफादात हैं, जो उनकी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जो वहाँ की असासाजात हैं उन कश्मीरियों के, उनका भी इस्तेसाल किया जाता रहा और अब उसमें बड़ी शिद्दत आई है। और मैं ये समझता हूँ कि वो एक तरफ एक इंसानी अलमिया है जिसमें कश्मीरी जनरेशन्स एक ड्रामा की सिचुएशन में पल बढ़ रही हैं और एक पूरी की पूरी कौम जो है वो एक यरगमाली की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और वो अपना बुनियादी जो उनका इंसानी हक है और मॉडर्न दुनिया में जिसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो हक के खुद इरादियत है, उनका जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसको वो हासिल करने के लिए नस्ल दर नस्ल कुर्बानियां दे रहे हैं। और हिंदुस्तान की फासिक और गासिब जो फौज है और फिर हिंदुस्तान की जो पूरी रियासत है जो एक अनफॉर्चुनेटली आज के मॉडर्न दौर में भी फाशिस्ट टेंडेंसीज के ऊपर बेस करती है, वो उनकी नस्ल कुशी कर रही है, उनके तहजीबी और सकाफती विरसे को वो तबाह कर रही है, साथ में उनकी जो इक्तिसादी जो लाइन है वो उसको भी तोड़ रही है और उनके अपने वहाँ पे जो डेमोग्राफिक चेंजेस करके वहाँ पे लोगों को बसा रही है, हिंदू की आबादियों को बसा रही है और साथ में उन कश्मीरियों का जो माशी इस्तेसाल है वो भी जारी रखे हुए और उनके असासों को वो एक्सप्लॉइट कर रही है, उसको डैमेज कर रही है और उसको बेनिफिट कर रही है अपने लिए। और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और फिर मैं फिर ये बात कहूँगा जो अक्सर हम ये बात करते हैं कि ये ग्लोबल दुनिया के लिए, आलमी जो ताकतें हैं उनके लिए ये बड़ा एक सवालिया निशान है उनकी
کی تہذیب پر، ان کی انسان دوستی کے اوپر، کہ وہ اتنے بڑے انسانی المیے سے چشم پوشی کر رہے ہیں اور اس المیے کو وہ نظر انداز کر کے ایک پوری کی پوری جو کشمیری قوم ہے اس کے تمام حقوق جو ہیں، صرف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں بلکہ ان کا لائف کا حق تک جو ہے وہ ہندوستان کے ہاتھوں چھن رہا ہے، اور اس کے اوپر مہذب دنیا جو ہے وہ ایک مجرمانہ میں کہوں گا خاموشی کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ وہاں پہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں آپ کے اپنے آئین میں آپ نے اس کو بلڈوز کیا اور ون سائیڈڈلی بلڈوز کیا، آپ نے دنیا کے بین الاقوامی قوانین کا خیال نہیں رکھا، آپ نے انسانی جو قدریں ہیں، انسانی جو ڈگنیٹی ہے اس کا خیال نہیں رکھا۔ نہ صرف آپ نے 75 سالوں سے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی پاس شدہ درجنوں قراردادوں کو پس پش ڈالا، بلکہ ون سائیڈڈلی وہاں پہ آئین میں ترمیم کی اور ان کشمیریوں کے اسپیشل سٹیٹس کو یک طرفہ طور پہ ختم کیا، جو کسی صورت بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے، جو کسی صورت بھی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے کہ آپ ایک قوم کی مرضی کے خلاف ان کے اوپر ایک آئینی شک مسلط کریں۔ اور اب جو صورتحال جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس میں شدت آئی کہ ان کے جو معاشی جو میں کہوں گا رائٹس ہیں اس کو بھی وہ بلڈوز کر رہے ہیں، اس کو بھی وہ معاشی ان کے حقوق کا قتل کر رہا ہے ہندوستان کی جو ریاست ہے وہ۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں جس طرح کہا کہ یہ کانگریس کے لیے بھی بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک طرف وہ سو کال ڈیموکریٹک اور پروگریسو جماعت ہونے کی دعوے دار ہے، سیکولرسٹک ایجنڈا رکھتی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کشمیر کے اندر ایک اقلیت کے جو انسانی حقوق ہیں ان کی پامالی کے اوپر وہ خاموش ہے۔ جی رائٹ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ایلیبوریٹ کیا ہے اس ساری صورتحال کو، لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ گزرتا وقت ہے اور بجائے اس کے کہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں تو وہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان کا کوئی محافظ ہو، ان کی خلاف ورزی پر کوئی آواز بلند کرے، اس پہ کوئی بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے، بجائے اس کے لیکن صورتحال جو ہے وہ الگ ہے، الٹ ہے، اور یہاں الٹی ہی گنگا بہتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے ارلیئر میں فرسٹ کویسچن آسکڈ یو کہ پہلے صرف ہیومن رائٹ وائلیشن کا معاملہ تھا، اب وسائل ہتھیائے جا رہے ہیں، اب ان کے گھر ضبط کیے جا رہے ہیں، اب ان کی املاک کو مسمار کیا جا رہا ہے، اب کشمیریوں کو ان کی جو نوکریوں کا تناسب تھا اس سے بہت جو ہے وہ ریڈیوس کر دیا گیا ہے،